हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 1.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट नंबर ए में क्या लिखा है, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर, सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज माइनस का 8/9 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -5/7 देन फाइंड द अदर नंबर। देखो हमें क्या गिवन है, हमारे पास दो रैशनल नंबर है, उन दोनों रैशनल नंबर का सम हमें पता रखा है कि माइनस का 8/9 है। इनमें से एक नंबर क्या है, माइनस का 5/7 है, तो दूसरा नंबर क्या है हमें ये फाइंड करना है। तो भाई मान लेते हैं कि दूसरा नंबर सपोज करते हैं x है। हमने क्या मान लिया कि मान लेते हैं दूसरा नंबर क्या है x है। तो ये बताओ फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि भाई इन दोनों नंबर का पहला नंबर -5/7, दूसरा नंबर x, इन दोनों नंबर का सम किसके बराबर होगा। इन दोनों नंबर का सम कितना गिवन है, माइनस का 8/9। ठीक है, तो यहां से कैसे इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है, ये तो हमारे लिए क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई। हमें निकालना क्या है x, तो क्या करेंगे x हमें निकालना, तो x को तो हम एलएचएस में ही रखेंगे। इक्वल -8/9 पहले से ही आरएचएस में है, इस -5/7 को यहां से उठा के भेजेंगे किधर, आरएचएस में। और जब भी किसी नंबर की पोजीशन चेंज होगी, देखो ये नेगेटिव है तो उधर जाके क्या बन जाएगा, साइन चेंज, तो ये बन जाएगा प्लस का 5/7। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब क्या हुआ, अब दो रैशनल नंबर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो 9 और 7 का एलसीएम कितना, 9 7 जा 63, एलसीएम आएगा 63। 63 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो 63 को डिवाइड करते हैं 9 से 7 आएगा, और 7 का मल्टीप्लाई उसी के न्यूमरेटर से यानी कि -8, तो 7 8 जा 56 हो गया, और माइनस है तो माइनस का साइन, प्लस प्लस आ गया। 63 को डिवाइड करते हैं 7 से, 9 आएगा, और 9 का मल्टीप्लाई 5 से, तो 9 5 जा 45। कितना आ जाएगा ये भाई, माइनस का 56 प्लस का 45, तो माइनस प्लस तो माइनस ही होगा, तो 56 में से 45 जाएगा, 6 - 5 1, 5 - 4 1, लेकिन साइन किसका, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है तो साइन माइनस का, और डिवाइड में क्या है 63। तो इसका मतलब x क्या आ गया, -11/63, और ये x ही हमने क्या बोला, अदर नंबर। तो अदर नंबर क्या होगा, यानी जो सेकंड नंबर होगा वो सेकंड नंबर ही क्या है हमारे पास, माइनस का 11/63। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर बी पर। देखो बी पार्ट में बोला गया कि व्हाट शुड बी एडेड टू -7/9। तो यहां से क्या समझ में आया कि -7/9 में क्या ऐड करें टू गेट -8, जिससे कि हमें क्या मिल जाए, -8। भाई कुछ ऐसा बोला गया है कि -7/9 हमारे पास एक रैशनल नंबर है। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसमें ऐड करना है, तो ऐड का मतलब प्लस करना है। और बोला गया कि ये प्लस में क्या नंबर यहाँ पे लिखूं कि जिससे ऐड करने पे ये क्या बन जाए, माइनस का 8 बन जाए। यही मतलब रखा कि -7/9 में क्या नंबर ऐड करूं जिससे रिजल्ट क्या आ जाए, -8। तो भाई मान लेते हैं कि जो नंबर ऐड करना है वो x है। अब जैसे ही मैंने माना कि नंबर ऐड करना है x है, तो एक तरीके से क्या बन गई, ये तो इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, हमें ये x निकालना है। तो अगर मुझे ये x निकालना है तो -8 तो पहले से ही आ रहा है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं। इस -7/9 को भी भाई इधर से उठा करके उधर ले जाएंगे, तो ये -7/9 यहां से उठ के उधर जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, और ये पहुंच जाएगा प्लस का 7/9। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, -8 को -8/1 प्लस का 7/9। ठीक है, क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं इनका एडिशन। 9 और 1 का एलसीएम आएगा 9, 9 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो कितना भाई, इस 9 को 1 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, और 9 का मल्टीप्लाई उसी के न्यूमरेटर से -8 से, तो 9 8 जा 72, और माइनस प्लस 9 को 9 से डिवाइड किया 1 का मल्टीप्लाई 7, तो 7। तो यहां से x कितना आ जाएगा, ये माइनस का 72, ये प्लस का 7, तो माइनस प्लस होना तो माइनस ही है, तो 72 में 7 माइनस करेंगे 65, लेकिन क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है तो साइन माइनस का, और डिवाइड में 9। इसका मतलब x आ गया -65/9। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई हमें -7/9 में -65/9 को ऐड करना होगा, जिससे रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, माइनस का 8। तो आंसर क्या हो चुका हमारे पास, -65/9। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में बोला गया है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -4/9 टू गेट 5/12। अब देखो इसको भी एज ए इक्वेशन की तरह लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हम ऐसे ऐसे काम करते जाएंगे। क्वेश्चन में बोला गया व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -4/9, किसमें से माइनस करने की बात कर रहा है, -4/9, यानी कि -4/9 एक रेशनल नंबर है, इसमें से मुझे माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस करना है, क्या माइनस करना है वो तो यहाँ पे यही पूछा गया कि क्या माइनस करें, लेकिन कंडीशन डेट की जब माइनस करूँ ना यहाँ पे कुछ नंबर, तो रिजल्ट जो आना चाहिए ना वो 5/12 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 5/12। तो यहाँ पे भी हम यही लेट कर लेते हैं कि मान लेते हैं जो हम नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो x है, वो नंबर क्या है, x है। तो क्या करेंगे, अभी एक तरीके से इक्वेशन बन गई है। तो देखो -x को तो मैं उधर लेके जाता हूँ, -4/9
यहां पर है, ठीक है, या ऐसे करते चलो, ये एक्स वेरिएबल है ना, इस माइनस एक्स को तो ऐसे ही रहने देते हैं। वेरिएबल मुझे पूरा एक तरफ करना होगा, कांस्टेंट पार्ट एक तरफ करना होता है। 5/12 पहले से ही में, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस -4/9 को मैं यहां से उठा करके उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा चेंज, ठीक है। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 12 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, देखो 12 और 9 का एलसीएम आएगा 36, ठीक है। तो एलसीएम निकालना सीखा है सभी ने, तो 12 और 9 का एलसीएम कितना आएगा 36। अब 36 को अगर मैं इसके 12 से डिवाइड करूं कितना आएगा 3, और 3 का मल्टीप्लाई उसी के न्यूमरेटर में कर दूं यानी कि 5 में, तो 3 5 15 प्लस 36 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, और 4 का मल्टीप्लाई उसी 4 से उसके न्यूमरेटर से, तो 4 4 16। कितना आ गया ये हमारे पास 31/36। लेकिन ये 31/36 क्या है, माइनस का x। लेकिन हमने क्या नंबर सब्ट्रैक्ट किया था, x। तो मुझे x का वैल्यू निकालना है ना, तो इधर माइनस साइन है, तो इस माइनस को उठा करके कहां भेज देंगे, उधर। तो x कितना आ जाएगा, माइनस का 31/36। इसका मतलब -4/9 में से माइनस का 31/36 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि रिजल्ट क्या मिल जाएगा हमें 5/12। क्लियर हुआ ये भी क्वेश्चन नंबर 11 का सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12 का पार्ट नंबर ए में बोला गया है, एड द सम ऑफ 5/9 एंड 6/4 टू द सम ऑफ 1/2 एंड 4/11। ये बोला गया कि ऐड करना है किस किस को, ये जो दरअसल नंबर देखा 5/9 एंड 6/4, इनका जो सम आएगा, इसके इन दोनों के सम को ऐड करना है इनके सम में 1/2 एंड 4/11। सबसे पहले हम यहां पे 5/9 एंड 6/4 इन दोनों रेशनल नंबर को लेकर चलते हैं और इन दोनों का ऐड करते हैं। इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं इनका सम निकालू भाई कितना आएगा, 5/9 प्लस 6/4। एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 और 4 का एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 36, ठीक है। 36 को 9 से डिवाइड करूंगा 4 आएगा, और 4 का मल्टीप्लाई उसी के 5 से, तो 4 5 20 प्लस 36 को 4 से डिवाइड किया 9 आएगा, 9 का मल्टीप्लाई 6 में 9 6 54। तो कितना आ गया 20 प्लस 54 यानी कि 74/36। तो ये तो पहले दो रेशनल नंबर का सम आया, ठीक है। अब नेक्स्ट दो रेशनल नंबर क्या रखा है, 1/2 एंड 4/11। इन दोनों का भी सम निकाल लेते हैं। देखो इन दोनों का सम निकालेंगे तो फिर से वही काम करेंगे, 1/2 प्लस 4/11। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 11, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आएगा 22। 22 को 2 से डिवाइड करूंगा 11 आएगा, और 11 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 11 1 जा 11 प्लस 22 को 11 से डिवाइड किया 2 आया, और 2 का मल्टीप्लाई 4 से, तो 2 4 जा 8, और ये कितना हो गया 11 प्लस 8 19/22, ठीक है। तो यहां तक क्या हुआ, हमारे पास दो रेशनल नंबर आ गए, एक तो 19/22 है और दूसरा है 74/36। अब क्या करना है कि ये जो सम आया है हमारे पास, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये हमारे पास दो सम आ गए, ठीक है। अब हमें इन दोनों सम को क्या करना होगा, फिर से ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा था कि भाई इन दो नंबर का जो सम है, ठीक है, और ये जो आगे दो रेशनल नंबर रखे इन दोनों का सम है, उनको हमें ऐड करना है। तो हमें किस किस को ऐड करना है, 74/36 एंड 19/22, इन दोनों को करना हमें ऐड, ठीक है। तो कैसे करेंगे ऐड, सबसे पहले भी 36 और 22 का निकालेंगे एलसीएम। 36 और 22 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 36 ये है 22, दोनों नंबर किससे डिविजिबल 2 से, तो 2 से 36 18 टाइम्स, ये 11 टाइम्स। अभी भी 2 से डिविजिबल है ये, तो 2 9 जा 18, ये 11 ही रहेगा। अब 2 से कोई भी नहीं है तो 3 से ये 3 टाइम्स, ये 11। अब ये 3 से 1 टाइम्स, ये 11, और फिर ये 11। सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो देखो सब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 396, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को देखो, जो एलसीएम आया 396, इस 396 को डिवाइड करेंगे किससे, 36 से। तो जब 396 को 36 से डिवाइड करेंगे ये आएगा भी हमारे पास 11, और 11 का मल्टीप्लाई अगर 74 में करते हैं, अगर हम 74 11 आएगा और 11 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा 74, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ पहले 74 × 11 प्लस, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये है 22 और ये है 90, ठीक है। सॉरी 396 को डिवाइड करेंगे किससे, 22 से। देखो अगर 22 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई बाय 18, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 74 का देखो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 74 का ये हो जाएगा 74 4 7 4 11 814, तो ये तो आ गया 814 प्लस 19 का अगर 18 में मल्टीप्लाई करते हैं
19 मल्टीप्लाई बाय 18, 8 9 जा 72, तो 2 कैरी 7 है, 8 1 जा 8 प्लस 7 15, ठीक है। फिर 1 का 9 में 1 का 1 में, तो ये आ गया 2, 9 प्लस 5 14, तो ये आ गया 342, और डिवाइडेड में क्या चल रहा है 396। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 प्लस 2 6 हो गया, 1 प्लस 4 ये 5 हो गया, एंड 8 प्लस 3 ये हो गया हमारे पास 11 डिवाइडेड बाय 396। अब देखो ये ऊपर नीचे दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 4 से डिविजिबल है, तो 4 से करते डिवाइड। देखो 396 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 9 जा 36, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बचा, 3 और 6 मिलाकर 36 बचेगा, ठीक है। 4 9 जा 36, तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3 और 6 36, तो 4 9 जा 36। फिर से इसको डिवाइड करते हैं, तो 4 2 जा 8, 11 था, 8 आया तो 3 बचा, 3 और 5 मिलकर 35 बनेगा। 4 8 जा 32, फिर से 3 बचा, 3 और 6 मिलकर 36, 4 9 जा 36, तो ये कितना आया 289 बाय 99, ठीक है। और जब इसको हम मिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो मिक्स फॉर्म में कितना आ जाएगा 291 बाय 99, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया हमारा 291 बाय 99, और ये सब क्या था हमारा, ये रफ फर्क है, ठीक। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट समझ में आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसका लास्ट पार्ट एक्सरसाइज का 12 का बी पार्ट। देखो 12 के बी पार्ट में बोला गया है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 1/3 एंड 6/13 फ्रॉम द सम ऑफ 7/9 एंड 5/6। देखो यहाँ पे क्या करना है कि पहले इन दो नंबर का जो सम आने वाला है, इन दो नंबर का जो सम आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है। किस में से करना है, इन दो नंबर का जो सम आने वाला है। तो पहले तो मैं इन दोनों का सम निकालूंगा, फिर इन दोनों का सम निकालूंगा, और आगे देखते फिर क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो हम सम निकालते हैं, किस किस का, सम ऑफ 1/3 एंड 6/13। तो दोनों नंबर को ऐड कर लेते हैं, ये 1/3 प्लस का 6/13 क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई 13 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा 39। 39 को 3 से डिवाइड करूंगा 13 और मल्टीप्लाई करूंगा 1 से न्यूमेटर से, तो 13 प्लस 39 को 13 से डिवाइड करते हैं 3, और 3 का मल्टीप्लाई 6 में 18 आ जाएगा, ठीक है। ऐड करेंगे दोनों को, देखो 3 प्लस 8 11, 1 प्लस 1 2 और कैरी 3 हो गया, तो 31/39। तो ये तो आ गया इन दो रैशनल नंबर का सम। अब हमें आगे दे रखा है कि ये जो दो रैशनल नंबर है इनका भी सम निकालो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ 7/9 एंड 5/6। तो ये हमारे पास 7/9 प्लस 5/6 दोनों का निकालते हैं सम। तो सबसे पहले 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा भाई 18, तो 9 और 6 का एलसीएम 18 आया। 18 को डिवाइड करते हैं 9 से, 2 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 7 में, तो 2 7 जा 14 प्लस 18 को डिवाइड किया 6 से, तो 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई 5 से, तो 3 5 जा 15। सिंप्लीफाई करेंगे 14 प्लस 15 ये बन जाएगा 29/18। अब यहां तक तो समझ में आ चुका। अब देखो अब क्या करना है, क्वेश्चन में सीधे सीधे लिखा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस फ्रॉम द सम ऑफ 7/9 एंड 5/6, यानी कि ये जो सम आया है, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। और किस में से करना है, इस वाले में से करना है, ठीक है। क्योंकि फ्रॉम के बाद कौन सा सम है, ये वाला। भाई फ्रॉम के बाद कौन से नंबर है, ये दो नंबर। जैसे मान लो अगर ऐसे लिखा हो कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 6, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 6, तो हम क्या करते हैं कि जो फ्रॉम के बाद होता है उसमें से माइनस करते हैं किसको, जो फ्रॉम से पहले होता है। तो यहाँ पे फ्रॉम के बाद वाला सम किस किस का नंबर का है, इन दोनों नंबर का सम। तो फ्रॉम के बाद वाला सम कौन सा है, ये, और फ्रॉम से पहले वाला कौन सा, ये। तो मुझे इस वाले सम में से इस वाले सम को माइनस करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे करेंगे हम सब्ट्रैक्ट। कैसे करेंगे, 29/18 में से माइनस करेंगे किसमें को, 31/39। तो सबसे पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 18 39। अगर मैं 18 और 39 का भाई एलसीएम निकालूं कितना आएगा, देखो 18 का 2 से डिविजिबल, तो 2 से 18 डिविजिबल 9 टाइम्स, लेकिन 39 नहीं होगा, तो ये एज इट इज रहा। क्या इनमें से 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल, 3 3 जा 9, और ये 3 से 13 टाइम्स। अब क्या होगा, अब 3 से ये 1 टाइम्स, ये 13 रहा, और 13 से ये तो 1 बन चुका, ये 1। सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 13 3 जा 39, और ये 3 2 जा 6, तो 39 इंटू क्या करेंगे 6 कर लेते हैं। ये आएगा 6 9 जा 54, 5 कैरी 6 3 जा 18 प्लस 5 23। तो डेनोमीटर में जो एलसीएम आया वो तो कितना आ चुका भाई 234। अब क्या करेंगे, इस एलसीएम को, इस 234 को डिवाइड करेंगे 18 से। देखो अगर 234 को 18 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 13, तो उस 13 का उसी के न्यूमेटर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। माइनस
234 को अगर 39 से डिवाइड करते हैं तो भाई ये आ जाएगा 6 करके देख सकते हो। जब हम 234 को 39 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6, और जो आता है उसकी मल्टीप्लाई उसी के न्यूमरेटर से, तो 31 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 6 से। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 29 और 13 का करते हैं मल्टीप्लीकेशन, तो 29 मल्टीप्लाई बाय 13, तो देखो 3 9 जा 27, कैरी 2 3 2 6 प्लस 2 8। ठीक है, 1 इंटू 9 9, 1 इंटू 2 2, ये 7, 8 प्लस 9 17 और कैरी, तो ये 377, तो ये तो बन गया हमारे पास 377 माइनस 31 का 6 में करेंगे तो 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, और डिवाइड में क्या चल रहा है 234। ठीक है, माइनस करेंगे 377 में से 186 को, तो 377 में से 186 माइनस करेंगे तो 7 में से 6 जाएगा 1, 7 में से 8 जाएगा नहीं, कैरी लेंगे तो 17 माइनस 8 करेंगे, तो 17 माइनस 8 कितना होगा भाई 9 होगा, इधर 2 बचा, 2 माइनस 1 करेंगे 1, तो कितना आ गया ये 191 बाय 234। ठीक है, तो आंसर कितना आया फाइनली हमारा 191 बाय 234। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट, और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 12.1.2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है,